अगर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को फेल होने से बचाना चाहते हैं तो आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करना जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है ये कॉमन मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक है टू मैनी ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, अगर आपके मार्केटिंग कैंपेन है तो आपके हर एक मार्केटिंग कैंपेन का एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए और अलग अलग गोल्स के लिए आपको अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन बनाना जरूरी है। और अगर आप सोचते हैं कि एक मार्केटिंग कैंपेन से ही सब कुछ करा लें तो असल में आप कुछ भी नहीं करा पाएंगे। इसीलिए आपको शुरुआत में ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप अपने मार्केटिंग कैंपेन से क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी मिस्टेक है नॉट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर जर्नी। देखिए, जब भी कोई इंसान कुछ प्रोडक्ट परचेज करता है तो उस टाइम पर ना वो अलग अलग स्टेजेस से होकर के गुजरता है। इसमें मैं आपका ही एग्जांपल लूंगा। आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी गाड़ी या बाइक परचेज करी होगी। तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एक दिन आप सुबह उठे और उठते के साथ ही आपने सोचा कि चलो यार गाड़ी या बाइक परचेज कर लेते हैं। आप शुरुआत में आपको हो सकता है कि गाड़ी या बाइक की शुरुआत में आपको नीड लगी हो, फिर आपको उसके उसमें इंटरेस्ट आया हो और उसके बाद आपने शायद उसकी थोड़ी सी रिसर्च करी हो, तब जाकर के आप कोई गाड़ी या बाइक परचेज करी होगी। तो ठीक इसी तरह से आपके जो कस्टमर होते हैं उनकी भी एक बायर जर्नी होती है जिसमें वो अलग अलग स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं। तो उसको अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग मैसेजेस देना जरूरी होता है। और बिना बायर जर्नी समझे अगर आप सेल्स या मार्केटिंग करते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। तीसरी मिस्टेक है रॉन्ग टारगेटिंग। कई बार लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं लेकिन उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट ही डिसाइड नहीं करी होती। अब अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको किस पर्सन को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपकी मार्केटिंग कैंपेन का फेल होना तो तय है। वो सोच रहे होते हैं कि यार हमें तो हर किसी को प्रोडक्ट बेचना है, और इसी रीजन से जो उनकी स्पेसिफिक टारगेट कस्टमर्स होते हैं उनके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता और उनकी जो मार्केटिंग कैंपेन है वो फेल हो जाते हैं। फोर्थ मिस्टेक है लैक ऑफ फॉलोअप्स। अब अगर आपके पास मार्केटिंग से कोई लीड आती है और लीड आने के बाद में वो सेल में कन्वर्ट नहीं होती है तो ज्यादातर चांसेस है कि आपका जो फॉलोअप है वो स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप कस्टमर से एक बार बात करके ही उसको छोड़ देते हैं तो बिलीव मी आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। आपको कस्टमर से रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप करना जरूरी है, तब जाकर के ही वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी होगा। फिफ्थ और आखिरी मिस्टेक है नॉट गिविंग इनफ टाइम। देखिए, कई बार लोगों का मार्केटिंग कैंपेन जो है वो बहुत अच्छा होता है लेकिन शुरुआत में रिजल्ट ना मिलने की वजह से वो हार मान जाते हैं और अपने मार्केटिंग कैंपेन को बंद कर देते हैं। उनको फियर रहता है कि यार हमारा पैसा वेस्ट तो नहीं चला जाएगा कहीं। देखिए, अगर आपको मार्केटिंग कैंपेन से फायदा लेना है तो आपको उसको टाइम तो देना पड़ेगा ही। शुरुआत में आप उसको 15 से 30 दिन तक उस ऐड को एटलीस्ट चलने दीजिए, और अगर फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तब आप उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी मार्केटिंग कैंपेन है शुरुआत में ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो आपको पेशेंस रहना भी बहुत जरूरी है। तो ये थी वो 5 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप अपने मार्केटिंग कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम सीखेंगे बिजनेस से जुड़ा कुछ नया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।